25 भारतीयों समेत आज 78 लोग अफगानिस्तान से भारत पहुंचे। मंत्री हरदीप पुरी एयरपोर्ट पर करेंगे अगवानी। आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे लोगों के हाथ में दिखे प्लेकार्ड, लिखा आतंकवाद को हो बर्बाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी धन्यवाद, लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। सामने आई अफगानी सिखों की भारत रवानगी की तस्वीरें। गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर काबुल से निकले। अफगानिस्तान में करीब 200 अफगान सिख और हिंदू अभी भी फंसे, जल्द रेस्क्यू की तैयारी। काबुल में एयरपोर्ट पर अराजक स्थिति, जैसे तैसे एयरपोर्ट में दाखिल होने की जुगत में दिखे लोग। एयरपोर्ट पर अराजक स्थिति के लिए तालिबान ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अज्ञात हमलावर की फायरिंग में कल एयरपोर्ट पर एक अफगान अफसर की भी गई थी जान। भारत आई अफगानी सांसद अनारकली कौर ने फिर उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। मैं ये सोचती हूँ कि तालिबान तो चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ नेगेटिव चेंज हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बाद विदेशियों का पलायन जारी, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को किया रेस्क्यू। हम नहीं रही नफरत के बीज बोने वाली अराजक हरकतें, असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर में मुस्लिम फकीर की पिटाई का वीडियो किया ट्वीट। अजमेर में एक फकीर को कुछ युवकों ने पीटा, साथ में मौजूद मासूम बच्चे को मारी लात, कहा पाकिस्तान जा। पाकिस्तान में यहाँ है पाकिस्तान अजमेर के रामगंज इलाके में हुई ये वारदात, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक चूड़ी वाले से हुई थी बर्बरता, पहचान छिपाने और छेड़खानी का आरोप लगाकर लोगों ने था पीटा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चूड़ी वाले के खिलाफ जांच का आदेश दिया था, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। पीड़ित तस्लीम से मारपीट करने के 3 आरोपी भी गिरफ्तार, तस्लीम के समर्थन में थाने का घेराव करने वाले 30 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर। इंदौर मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी का शिवराज सरकार पर तीखा हमला, कहा चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ जारी, पुलिस और सेना के जवानों ने की आतंकियों की घेराबंदी। सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ की वजह से बडगाम और बारामूला के बीच ट्रेन सेवा रोकी गई। जम्मू कश्मीर में फिर मंडराई पाकिस्तानी साजिश, आरएसपुरा में बीएसएफ चेकपोस्ट के पास दिखा ड्रोन। श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक, धारा 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के एजेंडे पर बनेगी रणनीति। अफगानिस्तान में लूटे गए हथियार पहुंच सकते हैं पाकिस्तान, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जताया शक। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत, उद्धव की नसीहत पर भड़की बीजेपी। कोरोना के चलते उद्धव ने की है दही हांडी आयोजन नहीं करने की अपील, बीजेपी का आरोप हिंदू विरोधी है महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे पर बरसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कहा लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं जानते महाराष्ट्र के सीएम। राणे के बयान पर बढ़ा विवाद, उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राणे के खिलाफ 3 एफआईआर। नीतीश राणे ने किया ट्वीट, मेरे घर के बाहर शिवसेना कर सकती है प्रदर्शन, शेर के मांद में घुसने की हिम्मत ना करें, कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। कोरोना काल में केंद्र के दावे पर भारी पड़ा कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, पशुपालन मंत्री रूपाला ने ऑक्सीजन की कमी पर मांगी माफी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में देश में ऑक्सीजन की कमी को किया है खारिज, लेकिन कैबिनेट मंत्री रूपाला ने माफी मांगते हुए कहा मुश्किल वक्त था, ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टरों की कमी थी। गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धानानी ने कहा माफी से नहीं बनेगी बात,
की है मानव हत्या। देश में कम हो रही है नए कोरोना मामलों की संख्या, 25,400 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे के अंदर देश भर में 354 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 4,35,000 लोगों की जा चुकी है जान। गुरुग्राम में 5 हत्याओं से फैली सनसनी, मकान मालिक पर 5 लोगों की हत्या का आरोप। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 युवक शामिल। आरोपी मकान मालिक ने थाने में किया सरेंडर। आरोपों के मुताबिक मकान मालिक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी बहू, किराएदार युवक और उसके बीवी बच्चों को मार डाला। यूपी के मेरठ में पार्किंग विवाद में हुई मारपीट, 8 लोगों ने मिलकर 2 युवकों को पीटा। खरगोन में एक रिटायर्ड अफसर ने गुमशुदा बेटे की 10 करोड़ की संपत्ति बेचने के लिए किया फर्जीवाड़ा। 1 युवक को फर्जी बेटा बनाकर संपत्ति बेचने की थी तैयारी, 5 गिरफ्तार। उत्तराखंड के चंपावत में चूर-चूर होकर धंसा पहाड़, मलबा गिरने से हाईवे बंद। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद थे कई लोग। मलबे के सैलाब से मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में फिर लौटी भूस्खलन की दहशत। शिमला में रिहायशी इलाके के पास टूटकर गिरी भारी भरकम चट्टानें। चट्टान गिरने से आसपास के कई मकानों में पड़ी दरार, रास्ते भी पड़े ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मलारी सड़क भूस्खलन के चलते 10 दिनों से ठप। रास्ते में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू।